चलिए आज गजासुर की एक जबरदस्त कहानी सुनते हैं। ये एक ऐसे असुर की कहानी है जिसके अंदर बदले की आग जल रही थी और इसी आग ने उसे अमरता के एक ऐसे रास्ते पर पहुंचा दिया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। ये कहानी सिर्फ तबाही की नहीं है बल्कि इस बात की है कि कैसे कभी-कभी हार में ही असली जीत छिपी होती है। तो सोचिए, देवताओं में हड़कंप मचा हुआ है। वो सब देख रहे हैं कि एक बहुत ही भयानक शक्ति ने पृथ्वी पर कहर बरपा रखा है। तो ये जो विशालकाय प्राणी है ना, ये कोई और नहीं, ये है गजासुर। और उसके इस भयानक गुस्से के पीछे एक ही मकसद है, अपने पिता की मौत का बदला लेना। तो गजासुर था कौन? वो था महान असुर, महिषासुर का बेटा। महिषासुर को देवताओं की मिलीजुली शक्ति से बनी एक देवी ने मारा था। बस यही वो बात थी जिसने गजासुर के दिल में बदले की ऐसी आग जलाई जो कभी बुझ ही नहीं सकती थी। अब कहानी में एंट्री होती है दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की। उन्होंने गजासुर के गुस्से को देखा और उसे एक प्रॉपर प्लान में बदल दिया। उनका मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं था, उनका लक्ष्य था कि गजासुर तीनों लोकों पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग पर असुरों का राज वापस लाए। शुक्राचार्य बहुत होशियार थे। वो जानते थे कि देवताओं से सिर्फ ताकत के दम पर नहीं जीता जा सकता। नहीं, अगर गजासुर को अजेय बनना है तो उसे कठोर तपस्या करनी होगी और दिव्य शक्तियां पानी होंगी। तो शुक्राचार्य ने गजासुर को पूरा रोड मैप दे दिया। उन्होंने सलाह दी कि जब तुम्हारी तपस्या पूरी हो जाए और भगवान ब्रह्मा प्रकट हों तो उनसे ये 4 खास वरदान मांगना। और गजासुर ने बिल्कुल यही किया। उसने इतनी जबरदस्त तपस्या की कि उसकी लगन देखकर खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को उसके सामने प्रकट होना पड़ा। यहां कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। गजासुर को उसकी मनचाही शक्ति तो मिल गई, लेकिन उस वरदान में एक छोटी सी शर्त छिपी थी। एक ऐसी शर्त जिसे गजासुर अपने घमंड में समझ ही नहीं पाया। वरदान मिलते ही गजासुर तो हवा में उड़ने लगा। उसे पक्का यकीन हो गया कि बस अब मैं अमर हो गया हूं, अब मुझे कौन हरा सकता है? कोई नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान में एक बहुत ही क्लेवर सा लूप होल था। वरदान ये था कि तुम्हें कोई देवता, दानव या इंसान नहीं मार पाएगा, पर शर्त ये थी कि तुम्हें वो मार सकता है जिसने कामदेव पर यानी अपनी इच्छाओं पर जीत हासिल कर ली हो। गजासुर ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। अब सवाल ये उठता है कि भाई, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जिसने कामदेव पर विजय पाई हो, जिसने अपनी इच्छाओं को ही जीत लिया हो? जवाब सिर्फ एक ही है, भगवान शिव। तो अब देवताओं ने भी अपना गेम प्लान बनाया। देवर्षि नारद के नेतृत्व में एक दिव्य रणनीति तैयार हुई। मकसद साफ था, स्वर्ग को बचाना और गजासुर को सीधा शिव के रास्ते पर धकेल देना। देखिए, देवता डरे हुए थे कि गजासुर सीधा स्वर्ग पर हमला करेगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि ऐसा नहीं होगा। फिर नारद जी ने अपना काम किया। उन्होंने बड़ी चालाकी से गजासुर को उकसाया कि वो काशी पर हमला करे, जो कि शिव की सबसे प्रिय नगरी है। और प्लान काम कर गया। गजासुर काशी पहुंच गया और वहां उसने आतंक मचाना शुरू कर दिया। यहां तक कि शिव के भक्तों के पवित्र यज्ञों में भी बाधा डालने लगा। बस अब तो शिव का हस्तक्षेप करना तय था। और अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पे पहुंचते हैं। वो आखिरी लड़ाई जहां गजासुर का सामना होता है उस परम शक्ति से और उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। शिव प्रकट हुए और बस पलक झपकते ही उन्होंने गजासुर को हरा दिया। उसकी सारी शक्तियां, सारे वरदान, सब खत्म। और तभी गजासुर को एहसास हुआ, अरे ये तो वही है, ये तो वही शक्ति है जिसके बारे में वरदान में चेतावनी दी गई थी। और अपनी हार के उस एक पल में गजासुर को सब समझ आ गया। उसका जो बदला लेने का जुनून था ना, वो अचानक भक्ति में बदल गया। उसे शिव में कोई दुश्मन नहीं बल्कि परम सत्य दिखाई दिया। हारने के बाद गजासुर ने कोई शक्ति नहीं मांगी, कोई अमरता नहीं मांगी, नहीं, बल्कि उसने शिव से एक ऐसी चीज मांगी जो उसे हमेशा हमेशा के लिए उनसे जोड़ दे। शिव ने उसकी ये आखिरी इच्छा पूरी की और इस तरह गजासुर को एक अलग ही तरह की अमरता मिली। ऐसी अमरता जिसके बारे में इसने सोचा भी नहीं था। वो हमेशा के लिए खुद शिव का ही एक हिस्सा बन गया। तो अब सवाल यह है कि क्या गजासुर सच में हार गया या फिर अंत में उसे कुछ ऐसा मिला जो उस अमरता से भी कहीं ज्यादा बड़ा था जिसे वो शुरू में खोज रहा था? सोचिएगा जरूर।